हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत आसान है, बट हम इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे आप लोग तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें ऐसी मैं बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है और सारे क्वेश्चंस पे आपको वैसे ही फॉलो करना है, तो आपका क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है चैप्टर नंबर 6 का, ओके। फैक्टराइज हमें बोल दिया और कुछ नहीं बोला, हमें क्वेश्चन दे दिया है टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो x² + 9x + 18 है। तो हमें क्या क्या करना है, तो आप पहले इसकी बेसिक को समझ लो ताकि तुम्हें आसान हो सॉल्व करने में। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको लिखना है। जैसे पहले यहाँ पे जो x² दिया है इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा आप उसको वैसे एट इट इज लिख लो। यहाँ पे जो भी साइन है उसको आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। जो भी चीज़ें यहाँ पे दी है लिख लो। उसके बाद में वेरिएबल जो है वो यहाँ पे लिखो। यहाँ पे स्पेस मैंने दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें एक कोएफिशिएंट यानी एक नंबर लिखेंगे। वो नंबर किसका होगा आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद इसके आगे भी साइन होगा, लेकिन ये कौन सा साइन होता है, जैसे यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस क्या बोलता है, जो भी यहाँ साइन है यहाँ पे भी वो रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। प्लस हमेशा यहाँ पे जो प्लस रहेगा क्योंकि आपको 2 ही साइन दिया रहेगा, यहाँ पे प्लस या फिर यहाँ पे माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस जो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे प्लस क्या बोलता है, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा तो वही साइन यहाँ पे भी रहेगा। अब जैसा यहाँ पे आपने जगह बनाया वैसे ही यहाँ पे भी बनाना, आपको एक और नंबर आएगा यहाँ पे, और लास्ट में ये जो डिजिट बचा हुआ है +18 ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्पेस है जो नंबर लिखना है, और हमने एक वैल्यू नहीं लिया है वो 9 का। तो हमें 9 को क्या करना है, स्प्लिट करना है यानी बांटना है। और कैसे बांटना है वो भी समझ जाओ। तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर है, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसका मल्टीप्लाई होता है इसके कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 18 1 × 18 होगा। कितना होगा, 18 1 × 18 होगा। 18 का हमें फैक्टर निकालना है। ऐसा फैक्टर निकालना है कि यहाँ देखो प्लस प्लस है ना, तो प्लस होने पे 9 आना चाहिए। तो मेरे पास सिंपल सा है, देखो एक होता है 6 3 × 18, एक होता है 9 2 × 18 बराबर। लेकिन 9 + 2 11 हो जाएगा, लेकिन 6 + 3 कितना होगा, 9 होगा। दैट इज़ वाई हम लोग क्या लेंगे, 6 और 3। तो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसको हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ, हमने 9 को स्प्लिट कर दिया है 6 और 3 में। 6 + 3 कितना होगा, 9, और 6 3 × 18 होना चाहिए, ओके। अगर ये प्लस होके हो रहा है और इंटू होके अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपका गलत है, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 6 3 × 18 आ रहा है लेकिन प्लस करने पे ये वैल्यू नहीं मिल रहा है तो भी आपका रॉन्ग है, ओके। तो चलो अभी यहाँ पे क्या था, पहले 3 डिजिट था, अब 4 डिजिट हो गया। कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया। तो इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले ये 2 और ये 2, इन दोनों की जोड़ी बना लेंगे। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले x² का मतलब क्या होता है, x × x। x² अगर लिखा है तो उसका मीनिंग होता है x × x, और यहाँ पे 6x लिखा है तो 6x का मतलब होता है 6 × x। तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो प्लस साइन है, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही हम देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 3x, तो यहाँ पे 3 × x है, और यहाँ पे 18 है। 18 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 × 6, 3 6 × 18 यानी 3 कॉमन है दोनों में। तो हम लोग यहाँ पे +3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 6। देखो x + 6 बचा, ठीक है, ओके। अब x + 6 बचा है तो हमेशा फोकस रखो कि ये दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों आपका सेम नहीं आया इसका मतलब आपका कहीं तो मिस्टेक है, ओके। तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं सोचो कि भैया यहाँ पे जो आ गया वही उठा के यहाँ पे लिख दो, ऐसा नहीं सोचने का कभी भी। अगर जो आपका वैल्यू यहाँ पे जो भी कॉमन लेने के बाद बचता है वो दोनों सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। अभी इसके बाद में क्या है, एक सिंपल सा स्टेप होता है, ये पूरा देखोगे और ये पूरा देखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 6 कॉमन है, x + 6 कॉमन है, और जो बाहर बचा हुआ जस्ट लाइक यहाँ पे देखो x + 3, दैट्स इट,
सॉल्व। अब ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया? जब आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे आप, जब 9th 10th में जाओगे तो इसके आगे क्या है कि आपको इसके आगे भी स्टेप है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ, चलो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर पे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। सॉल्यूशन लिखते ही हम सबसे पहले ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे, x² माइनस, उसके बाद में यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देंगे जैसा कि मैंने बताया था। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, फिर x और y, यहाँ पे भी x लिखा था, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ x लिखा है। अब ये प्लस है ना, तो प्लस क्या बोलता है, सेम टू सेम, मतलब यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, और लास्ट वाला सेम +9। ओके, अब यहाँ पे हमको नंबर चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। लेकिन कैसे, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस होके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10। लेकिन सिर्फ प्लस होके 10 नहीं आना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेशन में 9 भी आना चाहिए। तो हमारे पास इसका, देखो मैंने तुम्हें समझाया था कि इसका जो कोएफिशिएंट यानी जो इसके यहाँ पे नंबर हो, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो 9 1 ज़ा 9। तो 9 का फैक्टर अगर तुम निकालते हो तो 3 3 ज़ा 9 होता है। कितना होता है, देखो यहाँ पे और कोई फैक्टर है क्या, 3 3 ज़ा 9, बट 3 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। 10 होगा क्या, नहीं होगा, यानी 3 3 6 होगा। लेकिन हमारे पास एक और फैक्टर है, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो 9 और 1 अगर हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ऑब्वियसली, तो 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 + 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? मैंने लिखा है बट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या कॉमन है, ऑब्वियसली मुझे x दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x × x क्या होता है, x² होता है। और यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 9, लेकिन माइनस भी है तो -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो कोई यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। लेकिन यहाँ देखोगे माइनस है तो यहाँ पे डबल माइनस है, बिकॉज ये माइनस है, ये दूसरा माइनस आके प्लस हो गया, तो ये एक माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस। तो देखो -1 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x -9 आ गया। फर्दर देखोगे तो ये दोनों सेम टू सेम आया, इसका मतलब हम राइट हैं। एंड फाइनली वी गॉट, इसमें देखोगे और इसमें देखोगे, यहाँ पे पूरे में तो क्या है हमारे पास, x -9 दोनों में सेम है, उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचा, -1। ओके, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया, तो भी डरने का नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करने का तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वही काम क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले y² लिखेंगे और प्लस लिख लेंगे। 24y हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी को हम स्प्लिट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल जो रहेगा, देखो यहाँ पे तुम देखोगे x है, यहाँ पे तुम देखोगे तो y है, तो वेरिएबल जो रहेगा वही लिखने का। यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस क्या बोलता है, सेम टू सेम, उसके बाद y और फिर +144, तो ये और ये सेम रहेगा, सिर्फ बीच वाले को हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, 144 मतलब मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए और प्लस करने पे 24। तो यहाँ पे देखो नंबर्स क्या आएंगे, 144 को अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो 12 का स्क्वायर इन द सेंस ऑफ क्या है, 12 × 12, और 12 12 24 भी होता है। तो यहाँ पे हम 12y और 12y लिख देंगे। ओके, अब हम लोग वापस से जैसे यहाँ पे कॉमन लिया वैसे यहाँ भी कॉमन करेंगे। तो यहाँ देखोगे तो y कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, y, यहाँ पे क्या बचा, 12, बिकॉज y बाहर आ चुका है। यहाँ पे देखोगे तो +12 कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ y बचा क्योंकि 12 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर 2 12 है, 12 × 12, तो जो एक 12 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, 12। तो अब देखोगे तो यहाँ पे इस सेगमेंट में, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट में देखोगे तो तुम्हारे पास y +12 है, दोनों में सेम टू सेम, तो उसको एक बार लिख लिया, और यहाँ पे जो बाहर है उसको उठा के हम लोग +12 लिख देंगे। ओके, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि तुम लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग इसके बाद और भी क्वेश्चन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने और 3 क्वेश्चन लिया है, 4th 5th और 6th। तो ये हमारा जो फैक्टराइजेशन है चैप्टर नंबर 6.1 आज हम कवर करने वाले हैं। तो 6.1 आज हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसा सिखाया था आपको, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 5y²
और ये जो साइन है ये ले लेना है, उसके बाद में वेरिएबल लिखना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है। फिर ये माइनस क्या बोलता है, अपोजिट, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर y और उसके बाद -10। तो अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल कर रहे थे, बट यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट में 5 है, तो हम सबसे पहले करेंगे 10 5 ज़ा 50। अब 50 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस करने पे +5 आएगा। तो सिंपल सा है 10 5 ज़ा 50 होता है और 10 - 5 करेंगे तो अपना +5 आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हम आगे लिखेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू यहाँ लिखेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो 10 - 5 5 होता है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू अगर तुम पीछे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर आएगा -5, लेकिन यहाँ पे है क्या, +5। इसके लिए हमेशा ग्रेटर वैल्यू आगे लिखना है। तो आई होप कि तुमको थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा होगा। चलो आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज जब कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करते करते कि तुम्हें मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। देखो अभी हम लोग का ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे इस बार देखोगे तो क्या होगा, पहले सिर्फ y कॉमन होता था, लेकिन यहाँ पे y भी कॉमन है, यहाँ भी y है तो y कॉमन ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इसका मतलब 5 भी कॉमन है, तो 5y बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, y और ये प्लस, और देखो यहाँ पे y तो बाहर आ चुका है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे देखोगे तो माइनस कॉमन है और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे y रिमेनिंग बचा, माइनस ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखो जब भी मैं रखूँगा तो 5 2 ज़ा 10। ओके, तो हमने ये कॉमन ले लिया और ये दोनों हमारा सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब हम राइट हैं। तो अब ये देखोगे तो इसमें क्या क्या सेम है, यहाँ पे जो सेम है y+2, इसको हम कॉमन लेंगे, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो बाहर वाली चीज़ें हैं उसको हम अंदर कर देंगे -5, दैट इज। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके आंसर में क्या दिया होगा, देखो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा है ये कॉमन ना तुम स्टार्टिंग में भी ले सकते थे, बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में कैसे लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो मैं बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो तीनों में 5 5 कॉमन है, तो जब आप 5 कॉमन लोगे तो कैसा दिखेगा वो भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लूँगा, 5 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे y+2 और इन दोनों में 5 कॉमन ले लूँगा, तो बचा क्या, यहाँ पे y और -1 बचा, तो ये 5 स्टार्टिंग में लिख देंगे तो भी चलेगा, 5 y+2 एंड y-1 ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख देंगे, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 ब्रैकेट में y-1 और y+2, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा एंड ये भी चलेगा। तीनों में से जो भी है तुम्हारा आंसर परफेक्ट है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि कुछ भी रहेगा तो उसको कॉमन ले लो, ठीक है। ओके, आ जाओ अभी यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉमन तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे सब में कुछ कॉमन नहीं है, ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉमन है। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या है, p² माइनस। अब यहाँ पे देखोगे तो p, यहाँ पे p लिखा है, माइनस क्या बोलता है, अपोजिट, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे p लिखेंगे -35। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें 35 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि यहाँ पे देखो माइनस प्लस करने पे -2 आना चाहिए। तो जैसे 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू है उसको मैं आगे लिखूंगा और स्मॉलर वैल्यू पीछे लिखूंगा, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन जिसका वैल्यू देखो माइनस का वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। समझ में आया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे देखो p कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, p माइनस p बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो p माइनस यहाँ पे 7। ओके, तो फाइनली देखो यहाँ पे जो दोनों में सेम है उसको हम लोग 1 टाइम लिख लेंगे यहाँ पे, और जो बाहर वाला है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे p+5। ओके, एंड आफ्टर दैट आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कौन सा है, 6th क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे भी सेम रहेगा, p² माइनस, फिर यहाँ पे p लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे माइनस क्या बोलता है, अपोजिट, फिर p -44। तो अब हमको स्प्लिट करना है किसको, 44 को। 44 कैसे स्प्लिट होगा, 11 4 ज़ा 44, तो 11 - 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ग्रेटर वैल्यू आगे और स्मॉलर वैल्यू पीछे। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो p कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, p -11, और यहाँ पे +4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p -11, बिकॉज 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे, p -11, और ये बाहर वालों को अंदर कर देंगे p+4, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोगों का ये 3 क्वेश्चन और ख़त्म हुआ, ठीक है।
अच्छा, तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए ना तो आप कैसे करोगे वो भी मैं बाद में लास्ट में एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर इसके जैसा और भी क्वेश्चन नहीं रहा तो, ठीक है, ओके। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखेंगे और फाइनली हम लोग जैसा स्टार्ट करते थे वैसा ही स्टार्ट करेंगे। माइनस लेंगे, यहाँ पे यम लेंगे, प्लस क्या बोलता है सेम टू सेम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा यम, और यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा प्लस 120। समझ में आया, 120। तो अभी यहाँ पे दोनों प्लस माइनस है, इसके लिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे 120 का फैक्टर ढूंढना है जिससे यहाँ पे 23 आना चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा तो हम लोग पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, रिमेनिंग 2, 5 4 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये जो दो वैल्यूज़ को मिला के यहाँ पे 23 आना चाहिए। तो देखो जैसे 5 2 ज़ा 10 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 23 चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 नहीं, 6 2 ज़ा 12, 12 तो 5 2 ज़ा 10। तो कुछ गड़बड़ है क्या दया, क्या गड़बड़ है? 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 नहीं, 5 3 ज़ा 15, हाँ 5 3 ज़ा 15 होगा, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। तो देखो यहाँ पे 15 प्लस 8 कितना आ गया हमारा 23। तो हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, 15 और प्लस यहाँ पे कितना आ गया 23, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 15 और यहाँ पे क्या लेंगे 8, ओके। तो इस तरीके से भी देखो, जब भी हार्ड मिलेगा तो सबसे पहले तुम्हें उसका फैक्टर निकाल लेना, फिर उसी में से तुम्हें ढूंढना है कि भाई किसका कैसे आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 15 माइनस 8 दोनों को प्लस करेंगे तो -23 आ जाएगा। अभी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये यम -15 बचा, क्योंकि यम कॉमन हो चुका है। यहाँ पे -8 कॉमन होगा तो यम, और यहाँ पे देखो प्लस है, मैंने समझाया था कि इसमें से एक माइनस बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -8 का मल्टीप्लाई अभी हमने किस में किया था 15 में, तो 120 आया था, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। देन फाइनली वी गॉट, ये दोनों सेम टू सेम है, इसको एक बार लिख देंगे और उसके बाद जो बाहर वाला इसको उठा के हम ब्रैकेट में डाल देंगे, दैट्स इट, ओके। अभी 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो वही काम है जो हम करते आ रहे हैं पहले से, m² माइनस, फिर यहाँ पे m लिखेंगे, प्लस क्या बोलता है सेम टू सेम, प्लस 100। अभी हमको फैक्टर निकालना 100 का, और आना चाहिए दोनों को प्लस करने पे 25। तो 25 कैसे आएगा हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमको पता है कि 25 4 ज़ा 100 होता है। उसके बाद में कैसे क्या होता है, तो हम लोग एक बार फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। जब भी 0 लास्ट में रहे तो हम पहले 5 से ही करेंगे, 5 2 ज़ा 10, फिर देखो 5 4 ज़ा 20, देन फाइनली 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये सारे प्राइम नंबर से हमने फैक्टर कर दिया। अब इसके अंदर ही हमको इसका आंसर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखो ज़रा, 5 5 ज़ा 25 हो जाता, तो ये हम ले नहीं सकते डायरेक्टली। तो यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, ये भी हम लोग ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, और 4 5 ज़ा 20, और लास्ट में सिर्फ बचा 5। तो 25 ज़ा 100 और 20 प्लस 5 कितना होता है 25 भी हो जाता है। तो हम लोग लेंगे 20 और 5। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको हर बार फैक्टर ढूंढना रहेगा, और वो भी जब भी कुछ इजी रहेगा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने फैक्टर लिखा वैसे आपको करना पड़ेगा। तो देखो यम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यम -20, और यहाँ पे देखोगे -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यम -20। तो यहाँ पे देखो यम -20 एक बार लिखेंगे और ये बाहर वाला उठा के अंदर लिख देंगे, खत्म, ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ पे देखो, ये भी 4th क्वेश्चन की तरह है, तीनों में नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल में 14 नहीं आएगा लेकिन 15 आएगा। अगर ये भी 15 होता तो हम 3 कॉमन ले लेते, तो फिर मैं बताता कैसे करना है, बट यहाँ पे अलग है। तो हम लोग चलो देखते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट जैसा मैंने बताया 3x यहाँ पे इक्वल रहेगा 3x
प्लस सेम रहेगा, x रहेगा यहाँ पे, प्लस क्या बोलता है सेम टू सेम, फिर यहाँ पे भी x प्लस 15। ओके, तो फाइनली देखो यहाँ पे अब नंबर क्या आएगा हमारे पास, 15 नहीं है, 15 3 ज़ा 45 का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है कि प्लस करने पे 14 आए। तो तुम देखोगे तो 9 5 ज़ा 45, तो ईजी है ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका क्या है देखो 9 5 ज़ा 45 और 9 प्लस 5 कितना होगा 14, तो 9 आगे लिखूंगा और 5 यहाँ पे बिगर वैल्यू आगे और स्मॉलर वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 3x दोनों कॉमन है, सॉरी यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर मैंने लिखा नहीं था, तुम ध्यान से लिख लेना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पे 3x यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x प्लस, तो देखो एक x भी बाहर आ गया, 3 3 ज़ा 9, समझ में आया? ठीक है, आगे देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है क्या, 5 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो 5 कॉमन लिया, x प्लस 3। ओके, तो देखो ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो बाहर वाला है इसको एक बार लिख लेंगे, 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 9th सम भी कंप्लीट होता है। चल अभी आगे का और भी क्वेश्चन है, वो भी हम लेके आज कंप्लीट कर देंगे। ये एक्सरसाइज 6.1 7th क्वेश्चन, सॉरी कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, 9 क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम 10th क्वेश्चन लेंगे। 10th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। उसके बाद 11th क्वेश्चन है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। और उसके बाद में 12th क्वेश्चन है 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, ओके, तो आज अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही हमारा जो पुराना काम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन कुछ नहीं है, पहले हम लोग को देख लेना है। जैसे चौथा वाला क्वेश्चन है उसको आपको कैसे करना है, ये 11th वाले की तरह। तो जैसा मैं 11th वाला समझाऊंगा वैसा आपको 4th वाला करना है, बट अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वही चीज़ है, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे वेरिएबल रखा, माइनस क्या बोलता है अपोजिट, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस x, और लास्ट में हम लोग 45 सेम टू सेम लिख देंगे। अभी देखो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 2 ज़ा कितना होगा 90। अब 90 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि प्लस माइनस है, देखो हमें साइन जो मिलता है उससे हमें हेल्प मिलता है कि दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। अगर प्लस माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस करना है, और दोनों माइनस माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस प्लस है तो भी प्लस करना है। ओके, तो यहाँ देखो माइनस प्लस है, यानी इसका ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1, तो हमें यहाँ पे फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज 10 9 ज़ा 90 और 10 माइनस 9 कितना आएगा 1। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर वैल्यू आगे लिखना हमेशा भूलना नहीं है, और स्मॉलर वैल्यू पीछे लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी था, तो इसके लिए इसका फैक्टर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले x तो कॉमन दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन है। 2 कैसे कॉमन है, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 2 भी कॉमन लिया मैंने, तो 2x निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस, और यहाँ पे देखो 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे क्या, सॉरी x तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो वो नहीं बचेगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे देखोगे माइनस कॉमन ले लिया, और 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो x प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 9 5 ज़ा 45। तो देखो ये दोनों जो सेम है इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 5, और ये बाहर वालों को उठा के अंदर लिख देंगे 2x माइनस 9। ओके, तो इसके साथ में हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, तो ये 11th वन क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसा चौथा वाला क्वेश्चन था आपको ये देख के सीखना है कि चौथा वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉमन लेंगे, तो सब में क्या कॉमन है, तो मोस्टली देखो यहाँ पे कैसा है 2, हम लोग लिख लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो, 26, और यहाँ पे देखो 8। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो अगर 20 का अगर मैं एक्सपांड करते चले जाऊँगा तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सब में मुझे दिख रहा है 2 कॉमन है। कैसे 2 कॉमन है, देखो 13 2 ज़ा 26, 13 का कोई फैक्टर नहीं है, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब सब में से 2 ही कॉमन आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 10 ज़ा 20, यहाँ पे देखो 2 4 ज़ा 8, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 13x, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। ओके, तो अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बट ध्यान रहे कि इसी तरीके से आपको करना है। आगे देखो,
यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है, इसको लिखना हमेशा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग जैसे एट इट इज़ ये जैसा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वैसे ही बस इसके ब्रैकेट के अंदर करना है। 10x² माइनस, यहाँ पे x लिखा प्लस क्या बोलता है, सेम टू सेम, यहाँ भी x लिखा +4। ओके, अब यहाँ पे हमें फैक्टर देखना है, तो 4 10 जा 40, तो 40 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे 13 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करके देखता हूँ। 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे देखो, हाँ देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ और 5 8 जा 40 भी हो गया और 8 5 13 भी हो गया। तो ग्रेटर वैल्यू 8 है और स्मॉलर वैल्यू 5 है, तो आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम फटाक से फैक्टर करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे कैसा है, इसके अंदर भी ब्रैकेट बनेगा, तो मैं एक बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो यहाँ पे 2 कॉमन है, क्योंकि 2 5 जा 10 होगा और 2 4 जा, तो 2 5 जा 5 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके लिए 2 से ज़्यादा कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ 2 कॉमन लिया और दोनों में x दिख रहा है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे 2 5 जा 10 और x, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस है और 2 4 जा, तो यहाँ पे 4 आएगा और x तो कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम -1 ले सकते हैं। जब कोई कॉमन नहीं होता तो हम लोग -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ 5x यहाँ 4 है तो कोई कॉमन नहीं है, बट हमने माइनस लिया है। तो मैंने सिखाया यहाँ पे 5x है, प्लस रहेगा, जब माइनस कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और 4 एटिटीज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखोगे तो बिग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो दोनों सेम टू सेम है इसको हम लोग 5x -4 दोनों सेम टू सेम, और बाहर वालों को उठा के यहाँ पे 2x -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। बिग ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे यहाँ पे तो भी चलेगा। ओके, तो इस तरीके से 11th है, और ऐसा ही तुम्हें 4th वाला भी करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट में भी हमने लिया है, वही चीज़ इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा। तो आप स्टार्टिंग में करो चाहे लास्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके टीचर जैसा सिखाते हैं उस तरीके से आपको करना रहेगा। तो फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास 12th, इसको भी हम लोग सॉल्व करके लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 44 सिंपली है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 44x² लिखा माइनस, फिर हम x लिखते हैं, ये माइनस क्या बोलता है, अपोजिट, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, फिर x -3, दैट्स इट। 44 3 जा कितना आएगा, उसका फैक्टर निकालना है। तो देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 13, यानी 132 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि माइनस, देखो माइनस प्लस करने पे 1 आना चाहिए। तो माइनस प्लस करने पे तो देखो अभी हमें 132 है, फैक्टर निकालना ज़रूरी है। तो जैसे लास्ट में इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। उसके बाद में देखो यहाँ पे किससे 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 11 6 जा 66, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो ये सब प्राइम नंबर आ गए हमारे, ठीक है। अब इसी में से हमको फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, और यहाँ पे एक रिमेनिंग बचा है 11। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 132 आएगा, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना आएगा, 11 आएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका भी फैक्टर हमें मिल गया है आसानी से। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन क्या है भाई, 44 और 11 ये दोनों फैक्टर हैं। तो अगर मैं 12 कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 44 में क्या कॉमन है, यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो क्या कॉमन है, 44 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 44 में तुम्हें क्या कॉमन मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 22 2 जा 14, और क्या मिल सकता है यहाँ पे 11 इंटू 2 इंटू 2, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, और यहाँ पे 12 है, तो 12 में क्या है 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। इसका मतलब देखोगे यहाँ पे 2 कॉमन है, इस इन द सेंस ऑफ हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, और साथ में x भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है 4 11 जा 44, और एक x रिमेनिंग बचा है माइनस, तो 4 3 जा 12, और लास्ट में यहाँ देखोगे तो प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग प्लस कॉमन लिए, प्लस 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखोगे तो 11x -3, तो ये देखो दोनों सेम टू सेम है, इसको हम लोग एक बार लिखेंगे 11x -3, और ये बाहर वालों को उठा के अंदर लिख देंगे 4x + 1, दैट्स इट। तो इस तरीके से
ये 6.1 हमारा कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन हम लोग ने 12 क्वेश्चन कवर किया है। तो 12 क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, तो उस तरीके से मैं और भी वीडियोस कंटिन्यू बनाते रहूँगा। तो इसको आप, आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 6.2। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास भी पहुँचे और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोज़ ऐसे ही बनाने के लिए। ओके, थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.